बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसे रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों दो टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म का होता है, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन इन एक्स, यानी कि p और q ये दोनों या तो x वेरिएबल के फंक्शन होते हैं और कोई कांस्टेंट होता है। अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो सेकेंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश होता है, वेयर p डैश एंड q डैश आर फंक्शन इन वेरिएबल y और कांस्टेंट होते हैं। ये दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। अब रही बात कि दोनों को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मैं उसकी भी बात करने वाला हूं। अगर हमारे पास इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। यहां पे क्या फाइंड करेंगे हम लोग, IF मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx फाइंड करना होगा। यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। जहां p क्या है, ये दिख रहा है, ये p है, यानी e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx फाइंड करोगे। ठीक, उसके बाद अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि यहां आप फाइंड आउट करोगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c सॉल्व करना होता है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं। फिर हम लोग दूसरे टाइप की अगर बात कर लेते हैं, जो सेकेंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश के टाइप के फॉर्म का होता है। यहां भी इसे भी कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। जैसा आपने देखा कि यहां पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे आप यहां भी देख लीजिए कि यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dy। ध्यान दीजिएगा, जहां पे p डैश क्या है, यहां पे ये दिख रहा है p डैश ये है। उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या नोट करना होगा, हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इस तरह हम दोनों टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए जरा एग्जांपल की बात करते हैं। मैं दोनों ही टाइप का एक एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो जरा मैं बात कर लेता हूं फर्स्ट टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका फॉर्मेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। यहां पे ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है। ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन जरा गौर से देखिए। कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5। बच्चों जरा देखना, यहां से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5 गिवन है। अगर मैं यहां पे मैं इससे जो यहां पे ये आप देख पा रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट टाइप से कंपेयर करूं, फर्स्ट टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपका यही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं कंपेयर करता हूं, किससे कंपेयर करूं, जो इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। अगर मैं इससे कंपेयर कर लूंगा तो यहां से दोस्तों p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 बाई एक्स मिल गई, और q की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला कि आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। ठीक है, तो जरा फाइंड कर लेता हूं e। यहां पे p की वैल्यू 1 बाई एक्स है और ये क्या हो गया, dx हो गया। यहां से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूं तो ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ऐसे तो log mod x आता है,
बट आप यहां पे मॉड मत लगाना। लीनियर वाले में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉड नहीं लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप इसको log x भी लिख सकते हैं, प्लस सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एट लास्ट हम लोग प्लस सी लगा देंगे। अब जरा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक फॉर्मूला होता है, ये log x है, यहां पे बेस क्या है, e है। आप जानते होंगे, आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप इसको जरा देख लीजिए। अगर आपके पास यहां पे इस टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन आता है तो इसकी वैल्यू x होती है, यानी फाइनली यहां से हमारा क्या आ गया, x आ गया। क्लियर? यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके सामने है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या फाइंड करूंगा मैं, अब मैं फाइंड करने वाला हूं जनरल सॉल्यूशन, इसका व्यापक हल ज्ञात करने वाला हूं। ठीक है, अगर जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूले में दिखाया कि हमें लिखना क्या होगा, हमें लिखना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद क्या लिखोगे यहां पे, उसके बाद dx प्लस c लिखना होता है। ठीक है, तो आइए जरा फाइंड कर लेते हैं। यहां से y तो y ही रह जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको x मिल गया है, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है, 5 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x है, फिर इसको यहां पे dx और ये प्लस c। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा। अब ये आ जाएगा क्या, y इंटू एक्स, क्लियर, y इंटू एक्स, यहां से अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 5x² अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये रहा, आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको फर्स्ट टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, अब मैं बात करने जा रहा हूं सेकेंड टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं। तो जरा आइए देखिए, सेकेंड टाइप को भी जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर सेकेंड टाइप की बात की जाए तो सेकेंड टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके सामने रहा। अब आप जानते हैं कि अगर आप सेकेंड टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टाइप कहने का मतलब ये वाला टाइप, dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई होता है और इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, तो आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, सेकेंड वाले को भी देख लिया जाए। यहां से जो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हुआ था, प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स नहीं भाई, ये 1 बाई वाई है, ये मिसप्रिंट है दोस्तों, ये 1 बाई वाई है सेकेंड टाइप। हाँ, और यहां पे x इज इक्वल टू 2y। आप जब कंपेयर करोगे आप देख सकते हो हमारा जो सेकेंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, यहां भी ओहो ये dx होगा, dx बाई डी वाई होगा, dx बाई डी वाई है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहां से हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टाइप का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो किस फॉर्मेशन का, किस टाइप का होता है, dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्यू होता है। अगर आप इससे यानी इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो यहां से, तो पी डैश की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल गई, 1 बाई वाई मिल गई, और क्यू डैश की वैल्यू क्या मिल गई, 2y मिल गई। अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड वाले का बताया गया है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी वाई। ठीक है, आइए जरा फाइंड कर लेते हैं। तो ये e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई, और ये क्या हो गया, dy हो गया। इसको आप फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर ये log y हो गया, और इसको जरा आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू y आ जाएगी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से हम जानते हैं e रेज़ टू द पावर log x टू द पावर बेस e होता है तो इसकी वैल्यू x ही होती है, तो फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू y आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वी नो दैट हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं दोस्तों यहां पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c लिखा जाता है। बस करना क्या है, इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है, फिर आपको आंसर ला देना। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं इसको। इसका यहां पे x तो x ही रह जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, y आ गया, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई है, 2y आई है। ठीक है, 2y आ गई, यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, y आ गया, यानी इनटू y, फिर ये dy
प्लस सी। अब करना क्या है, अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेना है और कुछ खास नहीं करना है, आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या हो गया, यहां से ये x इंटू वाई आ गया, यहां से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई क्यूब 2 इंटू वाई क्यूब अपॉन ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का c होगा, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2y क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन तो आपको समझ आ रहा होगा, यहां पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वाई रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि वाई क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों इस तरह ये रहा आपके दोनों टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।